आसिया मुनीर पंजाब की सबसे कम उम्र तरीन असिस्टेंट कमिश्नर, जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में पीएमएस का इम्तिहान देकर बतौर असिस्टेंट कमिश्नर एलोकेशन हासिल की है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इतनी कम उम्र में इन्होंने अपनी पहली अटेम्प्ट में ही पीएमएस का इम्तिहान किस तरह क्लियर किया और अपनी कामयाबी को कैसे यकीनी बनाया। मैडम, मुझे ये बताइएगा कि सिर्फ 22 साल की उम्र में आपने इम्तिहान दिया और पहली एलोकेशन में पीएमएस क्लियर किया, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि उनके लाइफ में क्या करना है जी। तो मेरा जो ये ड्रीम था ये काफ़ी पहले का था और फिर इस पे जब मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस इतनी कम उम्र में अल्लाह ताला ने मुझे इतना ज़्यादा नवाज दिया, तो मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। जी बताएं कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या थी, क्या डिग्री आपने हासिल की? जी मैंने ग्रेजुएशन BS ज़ूलॉजी में की है फ्रॉम रावलपिंडी सब कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो आपके जहन में एम कैसे बना, मोटिवेशन कैसे मिली कि मैंने पीएमएस का इम्तिहान देना है? जर्नी का आगाज़ कैसे किया? मुझे इस सिविल सर्विसेज के बारे में पहले से ही पता था, तो उसके बाद ये था कि मेरा जैसे सबको पता होता है कि उन्होंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो मुझे उस पोस्ट का पहले से ही पता था। जैसे FSC के बाद MCAT भी मैंने दिया लेकिन वो मेरा नहीं हुआ क्लियर, तो ये था कि इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने साथ ही तैयारी करना शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तैयारी थी और फिर सब ठीक हो गया था। अच्छा, ये बताएं कि आपकी फैमिली में इससे पहले भी कोई खातून असिस्टेंट कमिश्नर है? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं ही हूँ पहली। ठीक है, तो जब आपने तैयारी का आगाज़ किया तो घर वालों की सपोर्ट कैसी थी, फैमिली की सपोर्ट कैसे थी? मेरी जो मदर हैं वो भी टीचर हैं और जो मेरे फादर हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, तो फैमिली की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। और जो मेरे फादर हैं वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि लड़कियां ये नहीं कर सकती या इस फील्ड में नहीं जा सकती, तो उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। फिर मेरी मदर ने भी मुझे इस जर्नी के अंदर थ्रू आउट सपोर्ट किया कि वो मेरी जितनी चीज़ें होती थी एसेस वगैरह प्रेसी वो चेक करके देती होती थी मुझे। मैंने बताया आपको जैसे वो टीचर हैं, तो उन सब की सपोर्ट और वो थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई। आपने तैयारी का आगाज़ तो फिर अपनी मदर के पास ही कर लिया? जी। मुझे ये बताएं कि किस तरह तैयारी करती थी? आपकी पहली अटेम्प्ट है और डिग्री के फौरी बाद ही आपने अटेम्प्ट दी। जैसे मुझे सारा सिलेबस इन चीज़ों का पता था, फिर उस पर मैं काम करती होती थी। मैंने कोई साथ जॉब नहीं की, तो मेरे पास 24 आवर्स होते थे पढ़ने के लिए, तो उसके अंदर मैं अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो पढ़ती होती थी। और बाद में ये हुआ था 2021 में पीएमएस अनाउंस नहीं हुआ था, कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो वो काफ़ी जो पूरा साल था वो मेरा रिवीजन में गुजरा है। और मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि पहली दफ़ा, ये भी था कि अगर पहली दफ़ा में नहीं होता तो मुझे दोबारा यही देना है, तो लेकिन अपनी तरफ से मैंने 100% तैयारी भी की हुई थी कि मेक श्योर करना है कि पहली दफ़ा में ही मेरी एलोकेशन हो जाए। आप जब अपने एम के साथ कॉन्सिस्ट हो कि आपने सिर्फ करना है तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स ही देने हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं करना, तो ये भी एक रीज़न? जी, मैंने इसके अलावा भी बहुत एग्जाम्स दिए हुए थे, लेकिन ये है कि अच्छी तैयारी इसकी करती थी। बाकी ये था कि जो PPSC के और एग्जाम्स थे वो भी देती थी। जैसे 1 पेपर तो मेरा आज तक कभी भी नहीं क्लियर हुआ। अच्छा, पीएमएस से पहले आप 1 पेपर देती रही हैं? काफ़ी 3-4 दिए हैं, वो नहीं हुए क्लियर। एक और मेरा क्लियर हुआ था रिटर्न असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उसके अंदर इंटरव्यू में मेरे 135 मार्क्स थे, लेकिन एलोकेशन नहीं हुई मेरी। और वो थर्सडे को रिजल्ट आया और फ्राइडे को पीएमएस का रिजल्ट आया। वो थर्सडे को मैं इतने डिप्रेशन में थी कि वो मेरा नहीं हुआ क्लियर, और अगले दिन ही पीएमएस का रिजल्ट आया और उसके अंदर मेरी एलोकेशन हो गई है। आपने सबसे कम उम्र में ही असिस्टेंट कमिश्नर बनी है, तो डीमोटिवेट नहीं हुई कम उम्र की वजह से? लोगों ने कहा नहीं कि अभी तुम्हारी क्या उम्र है, अभी तो तुमने डिग्री कंप्लीट की है और तुम अभी से ही? हाँ, काफ़ी लोग कहते थे कि मतलब उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं, तो ये होता है वो होता है। तो फिर मेरा आंसर ये होता था कि जब एडवर्टीजमेंट आता है तो उन्होंने लिखा है कि 21 ईयर की जो एज है जिनकी वो अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर इसका तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना कि उनको यंग लोग क्यों नहीं चाहिए होंगे इस फील्ड में। तो आपने तो 21 का भी आने का वेट कर रही होंगी, कब मेरी एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो और मैं पीएमएस दूं? मैंने वो PPSC के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उसमें भी अप्लाई किया था, लेकिन वो कुछ 12 दिन का डिफरेंस आ रहा था, मतलब मैं इसमें एलिजिबल ही नहीं थी। तब मैं 20 ईयर्स का था, तो वो उसका मैं टेस्ट नहीं दे सकी। यानी अगर इससे पहले 18 साल की उम्र में ही इम्तिहान दे सकती होती तो आपने दे देना था। और एक बात कही जाती है कि पीएमएस या CSS करने के लिए आपको सारे काम छोड़ के सारा दिन सिर्फ पढ़ना पड़ता है। आपने तैयारी का आगाज़ कैसे किया, कितने घंटे टाइम दिया? जी, काफ़ी लोग होते हैं जो अपनी जॉब के साथ चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन मैं कोई जॉब नहीं करी थी, तो मेरे साथ ये था कि मैं अपना पूरा स्केड्यूल बनाती थी और रात को ही करके प्रिपेयर करके सोचती थी कल मैंने ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो वो पहले वीकली टॉपिक्स हुए कवर, फिर मंथ में एक सब्जेक्ट हुआ कवर, उसको रिवाइज़ किया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि चीज़ें कवर होना शुरू हो जाती हैं, आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है मेंटली कि अब हो रही हैं चीज़ें, और फिर जब पास पेपर वगैरह आप सॉल्व करते हो तो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि फिर आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। पहले 2-3 मंथ में तो आपको ये लग रहा होता है कि कुछ भी नहीं होगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं हम। और मुझे काफ़ी लोग अभी ये पूछते भी हैं कि अभी 5-6 महीने हो गए हम लोगों को तैयारी करते हुए और हमें समझ नहीं आ रहा, लगता है कुछ भी नहीं आता। तो ये सबके साथ ही ऐसी फीलिंग है, और मैं जब कहती हूँ
हूँ ना कि मुझे भी ऐसी फीलिंग आती, तो कहते हैं अच्छा आपको भी आती थी। तो आती है, सबको आती है, नेचुरल है, सबको पता है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि फिर जब आप पास पेपर्स देखते हो और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त के साथ ठीक हो जाती है। आप बता रहे हैं कि आपने पहले पीपीएससी दिया, वन पेपर भी आपने क्लियर ना किया, तो फिर क्लियर कॉन्फिडेंशियल कैसे थी आपके मैं पीएमएस कर लूँ? नहीं, क्लियर इन द सेंस ये था कि इसका तो मुझे था, वो तो बस ऐसे जूलॉजी में मेरी डिग्री थी तो वो लेक्चर वगैरह की 56 58 तक मेरे मार्क्स आ जाते थे, लेकिन मेरिट भी नहीं आई। मैंने एमकेट का जैसे आपको बताया वो भी नहीं हुआ। तो वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आपके लिए जो इनाम होता है वो बचा के रखा होता है, एक दफ़ा में ही आपको दे देता है। तो मैं कभी भी एवरेज स्टूडेंट नहीं थी, बिलो एवरेज थी, अबव एवरेज ही थी, लेकिन कभी भी मेरी फ़र्स्ट पोजीशन नहीं आई। तो ये है कि वो भी होता था कि फ़र्स्ट नहीं आई, हमेशा थर्ड फोर्थ पोजीशन आई है। लेकिन ज़ूलॉजी में भी मेरा 3.82 GPA था, और फिर अल्लाह ताला ने इकट्ठा मुझे नवाजा और एक दफ़ा में मुझे। मैडम हम देखते हैं कि बतौर असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में काम करना बड़ी टफ जॉब होती है, तो एक फ़ीमेल के लिए तो ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है कि जब आप फील्ड में काम कर रहे हो, साथ में फैमिली को भी संभालना है, साथ में काम भी करना, ऊपर से आप है भी इंतहाई कम उम्र एज में आपने दिया, तो किस तरह कॉन्फिडेंशियल थी आप इस चीज़ में? मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत सपोर्टिव थे इस मामले में, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जो कि लड़कियाँ हैं और काफ़ी मेरे से ज़्यादा होंगी, मतलब टैलेंटेड, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिलती कि वो इस फील्ड में आए। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों ने ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की मेरे साथ। और बाकी मुश्किल तो हर चीज़ में होती हैं, ज़िंदगी तो नाम ही मुश्किलात का है। तो बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अपनी जो भी जिम्मेदारी है उनको अच्छे तरीके से निभाएं। अच्छा मैडम, जो तालिब इल्म या जो हमारे नाज़रीन हमें देखने वाले हैं, उनमें से अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहे, ख़ास तौर पर जो लड़कियाँ हैं और वो असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहे, तो कोई पैगाम जो एक बहुत ज़रूरी आप देना चाहें? जी, मैं तो उनको ये मोटिवेट करना चाहूँगी कि आप अपने गोल्स जो हैं वो सेट करें, और ये ना वेट करें कि ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये सोचना है और मैंने इस फील्ड में जाना है। और मुझे ऐसे ही आप मेरे से मेरी स्टोरी से ही मोटिवेशन मिल सकती है आपको कि अपने गोल्स डिसाइड करें, उन पे काम करें और फिर होपफुल रहें, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करें और अल्लाह ताला ज़रूर आपको नवाजेगा। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर दे देगा।